हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे शायद हम पेरेंट्स या टीचर्स इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन मतलब अल्फाबेट को पहचानना, उसे देखकर उसका नाम पहचानना बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई बार बच्चे लिख लेते हैं बट दे डू नॉट नो व्हाट दे आर राइटिंग। उनको पता नहीं होता है कि वो कौन सा अल्फाबेट लिख रहे हैं। इसका जो इफेक्ट है वो बहुत आगे तक होता है। मतलब अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, बच्चा लिख ले रहा है, तो आगे जब वो रीडिंग करना शुरू करता है तब उसे डिफिकल्टी होती है। आगे चल के जब उसने बेसिक शुरुआत में रिकॉग्नाइज नहीं किया होता अच्छे से, तो काफी बार वो अल्फाबेट्स को पहचानने में कंफ्यूज हो जाता है, जिसका इफेक्ट उसकी रीडिंग पर पड़ता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम द वेरी अर्ली एज जब हम उसे अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तभी रिकॉग्नाइज कराना बच्चे को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके ये वीडियो जरूर काम आएगा। अगर आप बच्चों को लेटर्स अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट विथ द रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे मैं अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन को टू वेज या अल्फाबेट्स को पढ़ाना जो है वो टू वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमको अल्फाबेट्स को इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, ताकि वो कभी ना भूलें और उनको सही वे में अल्फाबेट की पहचान हो, अल्फाबेट के बारे में वो जाने। बिकॉज हम अल्फाबेट को सिर्फ ABCD ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए। अल्फाबेट इंग्लिश के जो हैं या किसी भी लैंग्वेज के हैं, हिंदी के भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बेसिक फाउंडेशन होता है। और सिर्फ ओरली उनको किसी भी तरह से बस सिखा देना हमारा कंसेप्ट नहीं है, हमारा मतलब मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि अल्फाबेट एज अ होल, एक अल्फाबेट मतलब जितने 26 अल्फाबेट हैं वो अच्छी तरह से बच्चा उसके बारे में जान ले। अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन जैसे मैं बताया कि दो तरीके से हमें अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कराना है। एक तो अल्फाबेट का पूरे जो अल्फाबेट होते हैं A to Z की आपको बच्चों को पढ़ाना एक साथ, राइम्स के थ्रू या ओरल उनको पढ़ाना है, चार्ट में फोनिक्स के साथ उनको सारे अल्फाबेट्स एक साथ रोज डेली बेसिस पे जब हम ओरल्स कराते हैं उनको पढ़ाना जरूरी है। मैं टीचर्स के लिए भी बता रही हूँ, पेरेंट्स के लिए भी जो घर पे पढ़ाते हैं, कि आपको रोज अल्फाबेट्स पढ़ाना जरूरी है। 2 years अबव से लेकर के आपको 4-5 years तक के बच्चों को ये चीज जरूर डेली बेसिस पर आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है। रोज अल्फाबेट चार्ट दिखा के, या बुक में आप पढ़ा रहे हैं तो बुक में दिखा के A to Z सारे अल्फाबेट्स को उनके साउंड के साथ पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। रोज आपको डेली बेसिस पे कराना। ये होता है याद कराने के लिए अल्फाबेट्स, जो अल्फाबेट का सीक्वेंस याद कराने के लिए कि किस सीक्वेंस में हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। इस जो रोज हम पढ़ाते हैं उसका मोटिव ये होता है कि बच्चे को एक सीक्वेंस वाइज A to Z याद हो जाए, मगर इससे अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है। यहीं पे पेरेंट्स गलती करते हैं। मतलब बच्चे को आप रोज रोज चार्ट दिखा रहे हैं, एक साथ A to Z 26 अल्फाबेट होते हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा 26 के 26 अल्फाबेट एक साथ याद नहीं कर सकता है। मतलब ऐसे वो याद कर लेगा ABCDEFGH, मगर कौन सा अल्फाबेट कैसा दिखता है जब आप उसे दिखा के पूछेंगे तो उसे याद नहीं रहेगा कि ये कौन सा अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट का पर्टिकुलर अल्फाबेट का नाम क्या है। पेरेंट्स को ये लगता है हम रोज A to Z पढ़ा रहे हैं फिर भी बच्चा नहीं सही सीख पा रहा है, तो यहीं पे हम गलती करते हैं। इस तरह से अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन बच्चा नहीं सीखेगा। इस तरह से सिर्फ उसको लर्न हो जाएगा सीक्वेंस अल्फाबेट का, मगर अल्फाबेट कैसा दिखता है, इस अल्फाबेट का क्या नाम है, इसे अगर आपको सिखाना है तो उसका एक अलग वे है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अल्फाबेट रिकॉग्नाइज कराने के लिए बच्चे को देखिए, आप रोज तो पढ़ा रहे हैं बट एक पर्टिकुलर अल्फाबेट लेना है, उसको हफ्ते 10 दिन तक आपको पढ़ाना है। किस तरह से आप पढ़ाएंगे? एक अल्फाबेट, हर बुक में हर अल्फाबेट से रिलेटेड पिक्चर्स होती हैं। आपको जो अल्फाबेट आप रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, एक तो एक बिग पिक्चर बनाइए, बच्चे के साथ मिलकर उस एक्टिविटी में करिए। मतलब जैसे आपने A इंट्रोड्यूस किया, एक बड़ा सा A बनाए चार्ट पेपर पे या बड़ी सी एक A4 साइज शीट पे ब्लॉक लेटर में बनाए, और उसके साथ कलरिंग करने, पेंट, थंब पेंटिंग, स्टिक एंड पेस्ट, ये सारी एक्टिविटी उस अल्फाबेट पे कराएं आप, और उस बच्चे के साथ मिलके करें। आप खुद बनाएं, मतलब हेल्प करें उसकी, बट इन्वॉल्व हिम इन द एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी के दौरान उस अल्फाबेट के बारे में आप बात करेंगे। दिस इज A, इससे ये वर्ड्स आते हैं, इस तरह से। फिर आप उस अल्फाबेट को
अपने जहां आपका स्टडी एरिया है या जहां बच्चा आते जाते उसकी नजर पड़ सके, किसी वॉल पर, किसी कबर्ड के डोर पर, किसी डोर पर आप स्टिक कर दें और आते जाते खेल खेल में उस अल्फाबेट को दिखाकर उससे पूछें। ये एक बहुत ही इफेक्टिव एक्टिविटी है बच्चे को अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। फिर जब आप एक हफ्ता या 10 दिन एक अल्फाबेट को पढ़ा रहे हैं तो बुक में आप उससे पिक्चर्स, उस अल्फाबेट से रिलेटेड पिक्चर्स आपको करानी है। बार बार अलग अलग बुक से कराएं, आप चार्ट में दिखाएं, बुक में दिखाएं, तो वो लेटर से रिलेटेड पिक्चर्स और वर्ड्स बच्चे को याद हो जाएंगे और उन वर्ड्स को सुनकर उसका साउंड बच्चे को याद हो जाएगा। तो ये भी आप डेली बेसिस पर कराएं। ये एक एक्टिविटी है। आपको राइटिंग जब करानी है तो लेटर का फॉर्मेशन जब आप बताते हैं, ये लेटर का फॉर्मेशन भी आप जब सिखाते हैं कि किस तरह से लेटर बन रहा है, जैसे कि सपोज एल, तो डाउन अक्रॉस एल, डाउन अक्रॉस एल, ये लेटर फॉर्मेशन आप एयर में बताएं, फिंगर से, स्लेट में बताएं, कॉपी में बताएं, ब्लैक बोर्ड पर बताएं। डिफरेंट तरह से जब आप लेटर के फॉर्मेशन को बताते हैं तो एक जो पिक्चर है अल्फाबेट की कि वो किस तरह से बन रहा है, वो कैसा दिखता है, वो बच्चे के दिमाग में आ जाती है, छप जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर फॉर्मेशन आपको कराना है। सीधा आप राइटिंग कराने लग जाएंगे तो वो सीख जाएगा लिखना, मगर उसका फॉर्मेशन जो है सही तरीके से हमें किस तरह से लिखना है, इसके दो चीजें बच्चा सीखता है। एक तो रिकॉग्नाइज करना, पहचानना अल्फाबेट को, और सही तरीके से फॉर्म करना। देखिए आप बुक्स में देखते होंगे एरो दिए होते हैं आपको कि किस तरह से, किस वे में लिखना है लेटर को, तो वो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप खुद भी सही तरीके से लिखें और बच्चे को सिखाएं। अलग अलग एक्टिविटी जैसे राइस में लेटर लिखना, आटा या सूजी लेकर, वो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। फिंगर से उन्हें कहें, आप पहले बना के दिखाएं और बच्चों को कहें बनाने के लिए, वो एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी सेंसरी एक एक्टिविटी होती है, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। और लेटर रिकॉग्नाइजेशन नंबर्स के साथ भी आप उसे करवा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जरूर कराएं लेटर रिकॉग्नाइजेशन के लिए, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और सीखते हैं। फिर फॉर्मेशन के बाद जब बच्चा लिख रहा है तो राइटिंग एक्टिविटी में भी आपको अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी है लेटर रिकॉग्नाइजेशन की, जैसे सॉर्ट द पर्टिकुलर अल्फाबेट। आप कॉपी में दें या पेपर पर दें एक बिग अल्फाबेट जो जिसे आप रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, वो बड़ा अल्फाबेट ऊपर लिखें, बहुत सारे अलग अल्फाबेट्स नीचे लिखें और वो अल्फाबेट को भी कई जगह लिखें और बच्चे को सर्कल करने का है। फाइंड आउट द लेटर विच इज रिटन अबव, मतलब ऊपर जो लेटर लिखा है वो आपको ढूंढना है, इसमें से सर्कल करना है या कलर करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैचिंग एक्टिविटी, अलग अलग अल्फाबेट्स और वो पर्टिकुलर अल्फाबेट जो आपने सिखाया है उसको उस लेटर से, सही लेटर से मैच करना है, वो आप कराएं। पिक्चर्स के साथ मैच करवाएं बच्चों को, जो लेटर आपने सिखाया, पिक्चर्स आपने पढ़ाई हैं उसके साथ लेटर को मैच कराना है। फिर जो पिक्चर्स आपने पढ़ाई हैं उस लेटर से रिलेटेड उन पिक्चर्स को कलर करवाना है बच्चों को। तो इससे क्या होता है, बच्चे बहुत सारी चीजें उस लेटर के बारे में सीखते हैं, उस लेटर से रिलेटेड वर्ड्स, उस लेटर का साउंड, उस लेटर का फॉर्मेशन। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज को आप नजरअंदाज ना करें। ये ना समझें कि बच्चा अरे भाई बस बोलना तो है, बस सीखना तो है उसका नाम या साउंड। ये अलग अलग एक्टिविटीज करा के हम काफी सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं। इंजॉयमेंट का पार्ट भी होता है और स्टडीज में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है जब वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए करते हैं। इसीलिए स्कूल्स में अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जाती हैं। जो प्ले स्कूल का जो माहौल होता है, प्ले वे मेथड जिसे हम कहते हैं, इसी तरह से सिखाया जाता है ताकि वो खेल खेल में बहुत अच्छी तरीके से उसको सीखे। एक छोटी सी चीज है अल्फाबेट का रिकॉग्नाइजेशन, उसका साउंड, उसको पहचानना, मगर जब आप इतनी सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेंगे बच्चा बहुत खुशी से सीखता है और बहुत लंबे टाइम तक वो याद रखता है। तो ये चीज है इस कंसेप्ट के पीछे, सिखाने के पीछे। तो इसको आप जरूर फॉलो करें। बच्चा आपका रिकॉग्नाइजेशन करना सीख जाएगा, आगे चल के उसको रीडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये थी अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन के बारे में कुछ बातें जो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो डू हिट द लाइक बटन और डू शेयर इट विथ अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आएगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।